हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब बाइक चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश। आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से। इस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन उठाने का मेन जरिया है कि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे सेट प्रैक्टिस उठाकर देखा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे जो शिफ्ट 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरबी एनटीपीसी का और इसे एसएससी के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम में सबका मैंने कंबाइनेशन किया तो उसमें निचोड़ ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस सब में पेश किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है सबके लिए बिल्कुल उभयनिष्ठ बना हुआ है। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपकी जो नॉलेज देने वाला हूं बिल्कुल आपके दिमाग में समा जाए। ठीक है, तो इससे मैं पहले कहूंगा मेरे दोस्त कि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं मेरी लैंग्वेज सीधा आपके कान से समाती है, दिमाग में प्रवेश करता है और वो चीज़ तब तक बनी रहती है जब तक आप उसके भूलने का कोशिश न करते हैं। चलिए लेट नहीं करूंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बेचने पर दोस्त आप लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से वाकिफ होंगे और लाभ हानि से भी जानकारी ले चुके होंगे। क्रय मूल्य होता है जिससे वस्तु को खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य होता है जिससे वस्तु को बेची जाती है, जिस कीमत पर बेची जाती है विक्रय मूल्य होता है और खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। और उस खरीद और बिक्री के समय में जो आपको हानि और लाभ उठानी पड़ती है वो हानि होती है और लाभ होती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 8,000 में बेची गई, यानी क्रय मूल्य 8,000 दे दिया है। अब बोला कि जब दे दिया गया विक्रय मूल्य दे दिया है 8,000, तो क्रय मूल्य के 1/5 यानी क्रय मूल्य का 1/5 क्रय मूल्य हमको दिया हुआ नहीं है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे माना क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य अगर हम ना मानेंगे तो निकालना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हम मानेंगे माना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, माना क्रय मूल्य 100 हुआ। दोस्त क्रय मूल्य 100 हुआ तो ये बोला है क्रय मूल्य का 1/5 यानी आपका क्या हो जाएगा 1/5। हानि बराबर यहाँ हानि के बराबर होती है 1/5 के, यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा x का 1/5 मतलब होगा x/5 हो जाएगा। x/5 हानि हुआ दोस्त, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, यानी जितने में बेचा गया वो निकालना है। तो क्रय मूल्य जितने में खरीदा होगा और जितना हानि होगा उसका हम लेस करेंगे। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य x है, x माइनस x/5 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे ना तो 5x में गुणा 5x माइनस x/5, इसका मतलब 4x बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये विक्रय मूल्य हुआ। अब बोला है इस वस्तु को क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम माने हैं x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि वस्तु जो बेची गई है 8,000 रुपए में, हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल कर गया 4x/5, मतलब यहाँ विक्रय मूल्य 8,000 जो होगा इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे 4x/5 बराबर 8,000। बात क्लियर है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 8,000 गुणे 5। अब देखिए 4 मल्टीपुल में है, 4 को हम यहाँ बाटा में ला देंगे, ऐसे कटा देंगे तो 4 दूना 8,000 यानी 2,000। x बराबर क्या निकल गया 5 दूना 10, 10,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 10,000 रुपए में इस वस्तु को खरीदा गया था। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम सब लोग ध्यान देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, दिमाग का खेल है। अगर दिमाग थोड़ा सा यूज किए तो ये बिल्कुल आसान दिखेगा। कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले करना है कि क्वेश्चन को भली भांति माइंड में रख लेना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य जो है वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है ना। क्रय मूल्य का एक पार्ट दिया हुआ है, कुछ हिस्सा दे दिया है कि विक्रय मूल्य का 40% बताया है। कौन विक्रय मूल्य का 40% है, तो क्रय मूल्य है। बट यहाँ विक्रय मूल्य हमको मालूम ही ना है। अगर विक्रय मूल्य मालूम होता ना तो 40% से हम गुणा कर देते, आंसर क्लियर हो जाता, क्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन विक्रय मूल्य ही यहाँ अज्ञात दिख रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा
विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x है, क्या x है। अब x का 40% का बोला है ना, 40% मतलब 40/100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 2 दूनी का 4, 2 पाँचे 10, इस तरह से आया 2x/5, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब इसके आगे का स्टेप बोला है, विक्रय मूल्य जो बोला है, कहा है कि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य बोला कि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। यहाँ भी एक अज्ञात राशि दिखने को मिल रही है, क्या अज्ञात, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य आ गया आपका 2x/5 आ गया, यानी कहने का मतलब x बराबर क्या आया, 2x/5 आ गया, ठीक है, हम माने हैं ना x। अब देखिए यहाँ, अब इसका मान लेंगे कि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, z मान लीजिए चाहे y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, y% है, क्या मान लीजिए, y, क्रय मूल्य क्या है, y है ना। कितना प्रतिशत बोला है ना, प्रतिशत में बोला है तो प्रतिशत में मानना पड़ेगा, तो ये मान लिया y%, मतलब क्या हुआ, x बराबर देखिए 2x/5 इंटू y/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है, y/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है कि 2x क्या है, x से x कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 100 में 2 से गुणा कर देंगे, 100 में 5 ले गुणा होगा, 2 में y से गुणा होगा, इधर क्या बच गया, 1 बच गया, 2y/100 ठीक है, 100/500 हुआ। अब क्रॉस जब करेंगे ना, तिरछा तिरछी गुणा किया जाएगा ना दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 500 में 1 ले गुणा करेंगे तो 500 होगा, और इधर 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, y को क्या माने हैं, y को माने हैं क्रय मूल्य। अब कटाइए 2 से तो क्या बचेगा, 250, यानी y बराबर क्या आ गया, 250%। यही तो निकलना था, बोला है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के 250% है, कहीं 50%, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल भली भांति समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देख रहे होंगे, प्रॉफिट से ही है, वही चीज सेम प्रक्रिया, अब कैसे बनाने के कुछ अंदाज अलग हो गए हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। जब उस वस्तु को बेचा, 450 रुपये में बेचा, तो उस पर 25% की कितनी हो गई, हानि हो गई। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, 25% का हानि हो रही है, 25% का लाभ हो। ये तो ट्रिक के भी माध्यम से आप सब लोग बना पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ कॉन्सेप्ट मेथड से बताने वाला हूँ, तो सोल्व करेंगे। सबसे बोला है कि 450 रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य दिया है, दुकानदार को 25% का हानि होती है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 25%, मतलब 100 बटे में हो जाएगा 100 - 25 इंटू 450, राइट, 100 बटे में 75 इंटू 450, कटा दीजिए, 25 × 75 और 25 × 100, 3 से 15 कट जाएगा, 150, 15 × 60, 600 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अब बोला है कि वह उसे किस मूल्य पर बेचे, यानी खरीदा था 600 रुपया में, खरीदा था 600 रुपया में, अब बोला है कि किस मूल्य पर बेचे, यानी बेचे, विक्रय मूल्य निकालना पड़ गया। तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ गया तो उसको विक्रय मूल्य पर 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ अब विक्रय मूल्य जब लिखेंगे ना, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे तो क्या होगा, अब यही प्रक्रिया ऊपर हो जाएगा, जहाँ 100 प्लस माइनस हो रहा था वहाँ प्लस हो जाएगा, अब बटे में 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600, तो 0 से 0 कट गया। इस तरह से 125 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 25, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 6 = 7। क्लियर है, 6 × 25, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 6 = 7, 750 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो भी मैंने मैथ का सॉल्यूशन दिया आप सबको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के फिर से नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद।